हेलो हेलो। फवाद, कहाँ हो इस वक्त? बाहर हूँ किसी जगह पे। ये क्यों नहीं बोलते कि तुम मिनाहिल के साथ हो? नहीं हूँ मनाहिल के साथ। झूठ मत बोलो फवाद। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तो फिर ये क्या ड्रामा था जो मिनाहिल ने किया? मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। नहीं मिस्टर फवाद, कि तुम दोनों की प्लानिंग थी। ये मंगनी का चक्कर कब से चल रहा है? मेरी मंगनी नहीं हुई है उसके साथ। अगर मंगनी नहीं हुई तो उसे इतने लोगों के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? उसकी तो रीजन है ना। जाहिर है उसे मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए उसने ये किया। हम तो तुम्हारे लिए अच्छा ही करेंगे। देखो, अच्छी बात है ना कि मुनीब आ जाएगा, तुम दोनों आपस से मिल लोगे, एक दूसरे को समझ पाओगे, और हम तो चाह रहे हैं कि बहुत जल्द ही तुम्हारी मंगनी कर दी जाए। अंकल, क्या हो गया आपको? बिल्कुल डैड की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, भाई जो हैं आप उनके, सेम आदतें हैं आपकी भी। जब तुम्हें बोल दिया है कि तुम अपनी ये ईगो घर रख कर आओगे तब तुम काम कर सकते हो। बार बार ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। काम करते हुए सब कुछ चलता है, काम करना सीखो। सही। रिजल्ट तो तकरीबन ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ शॉट्स और लेने चाहिए। नहीं सर, मैम शायद अब नहीं करेंगी। वो कह रही थी कि आज के लिए बस इतना काफी है। अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ शॉट्स और ले लें, आप जरा क्लिक्स अच्छे आ जाएंगे। नहीं सर, आप मत लें, मैम को बोलते हैं। अरे मुझे कुछ रिजल्ट्स ठीक नहीं लग रहे, कुछ शॉट्स ले लेते हैं, क्या हर्ज है इसमें? फिर भी सर आप मत लें। और फिर सर ये भी कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रही। तो कौन सा उसका शौहर यहाँ पर है तो वैसे बड़ा बदतमीज इंसान वो। कितना डरा कर रखा हुआ इसे। ये तो इस औरत की तस्लील है। मिस थोड़ा सा टाइम दे दें और बस। देखें, घबराइए मत, कुछ शॉट्स लेंगे, जरा अच्छा हो जाएगा शूट। ठीक है, आ जाए आ जाए। बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। मैडम, वो आमना कहाँ है? वो तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है, शूट बहुत अच्छा निकला है। अब तुम देखोगे ना, तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा। खुश हो जाओगे कि तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत भी लग सकती है। ये अच्छी है थोड़ी सी। इस पे फेस थोड़ा सा आपके सामने होता है ना तो और अच्छा है। अब फवाद, तुमने पिक्चर्स का रिजल्ट चेक किया? ये देखें, तो देखो। मैं क्या देखूं, मैंने खुद ही तो क्लिक किए हैं। क्या कर रही थी इसके साथ? और ये पहना हुआ क्या है तुमने? रिलैक्स समीर, शूट के लिए इंपॉर्टेंट था। अब
फवाद, वैसे ये पिक्चर्स तो मैंने नहीं ली, तुमने ली है क्या? जी हाँ, मैंने ही क्लिक की हैं। मैंने मना किया था ना कि इसे मेरी बीवी से दूर रखना। फवाद, तुम्हें पिक्चर्स लेने की क्या जरूरत थी? मैंने इतनी पिक्चर्स ली हैं, काफी थी। और तूने इसे इजाजत क्यों दी तस्वीरें बनाने की? तेरा दिमाग खराब हो गया या हमारा हो गई है तू? बेशरम! औरत पे सिर्फ बुज़दिल लोग हाथ उठाते हैं। ये गलती मत करना तो। मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। क्या हो रहा है ये? ओहो, तुम्हारी ही कमी थी। मैंने तुम्हें बोला था ना, मेरी बीवी के करीब मत आना। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इसकी तस्वीरें बनाने की? तुम कैसे करीब आए इसके? फवाद, ये तुमने गलत किया। बिल्कुल ठीक कह रहा है समीर, तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा। मिस रुखसार, रिजल्ट ठीक नहीं था तस्वीरों का, इसलिए बनाना पड़ी। झूठ बोल रहे हो तुम। पहले दिन से तुम्हारी गंदी नजर है मेरी बीवी पे। बात सवाल के बात करो तुम। क्या बकवास है ये? और तुम फवाद से दूर हटो, अभी हटो। तुम कौन हो भाई? फवाद, बताओ इसे कि मैं कौन हूं। वो रुखसार, तुम बताओ कि फवाद मेरा क्या लगता है? बल्कि मैं बताती हूं, फवाद मेरा मंगेतर है और हमारी जल्द शादी होने वाली है। और तुम इस पर ये इल्जामात लगा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फवाद, चलो मेरे साथ। नहीं, तुम कैसे कितनी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हो? नाहिल, मैडम ये ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओ शट अप! क्या तुम्हारे दिमाग पे हर वक्त भूत सवार रहता है? लेके जाओ अपनी बीवी को। तुझे तो मैं मॉडल बनाता हूँ भी। चल। मूना, कहां थी तुम? जब वो मिनाहिल यहां आई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने उन्हें आते हुए नहीं देखा। मैं किचन में चाय बनवा रही थी और फिर आपने बोला था मैं फवाद सर से दूर रहूं। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। जाओ, दिमाग मत खराब करो मेरा। ऐसे क्या देख रहे हो? कितना जाहिल इंसान था वो, तुम पर इल्जाम लगा रहा था। मतलब सीरियसली फवाद कोई तुम पर शक भी कर सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो तुमने ये हल निकाला इसका? खुद को मेरा मंगेतर बना लिया। तो क्या करती? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैंने बोल दिया। लेकिन वैसे रुखसार की हालत ना देखने वाली थी। वैसे तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कैसे? घर पे यही जिक्र चल रहा है, मेरे होने वाले मंगेतर जो आने वाले हैं। यही बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रही थी, लेकिन फोन तो तुम उठाते नहीं हो, तो मैं आ गई। मनाहिल, तुम इस घर से दूर रहो। मैं नहीं, अब तुम भी ये जॉब छोड़ रहे हो। तुम्हारी वजह से ही कर रहा हूँ ये जॉब मैं। ये लो मेरे जुड़े हुए हाथ, अब मेरे कहने पर छोड़ दो ये जॉब। तो फिर और क्या करूं मैं? और बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम मानोगे नहीं ना। मुझे कुछ और करना भी नहीं। अच्छा चलो, आप कहीं किसी अच्छी जगह पे जाकर चाय पीते हैं, फिर सारी की सारी बात तो मैं वही बताऊंगी। यार प्लीज मनाहिल, मेरा मूड ठीक नहीं है। मूड भी ठीक कर लेते हैं, तुम गाड़ी चलाओ और अच्छी सी चाय पिलाओ। चलो।
फवाद तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से एक अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ, फिर तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। बैठो। घर पे यही जिक्र चल रहा है, मेरे होने वाले मंगेतर जो आने वाले हैं। अरे फवाद मियां, तुम कब आए? जी मैं बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, मनाइल के साथ आए होगे? जी हाँ, उसके साथ ही आया हूँ। बेटा, मुझे बड़ी खुशी होती है तुम मनाइल का इतना ख्याल रखते हो। तुम जैसा दोस्त तो हर एक की जिंदगी में होना चाहिए। आई होप के जब मनाइल की मंगनी होगी तो उसकी मंगनी के तमाम इंतजामात तुम खुद देखोगे। अब देखो ना, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। अंकल आपकी तो अभी तक शादी नहीं हुई, तो आप बूढ़े किस तरह से हो गए? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अंकल एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछो बेटा। आपका मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? आपने तो की है ना? हाँ भाई, मैंने तो कई बार की है, बल्कि बार बार की है। और एक से तो अभी पिछले हफ्ते ही मोहब्बत हो गई थी मुझे। अंकल मैं सीरियस होकर बात कर रहा हूँ। बेटा, मैं एक बात बोलूंगा, जिससे सच में मोहब्बत हो जाए ना, उससे कभी दूर नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी भी मुश्किल आता है। तो उसका अंदाजा कैसे होगा कि कौन सी ऐसी सच्ची मोहब्बत है जिससे दूर नहीं होना चाहिए? भाई वेरी सिंपल। देखो फवाद, जो तुम्हें चाहेगा ना वो तुम्हारी बड़ी केयर करेगा, चाहे तुमसे कितना ही नाराज क्यों ना हो। तुम्हारी प्यार की एक नजर उसकी नाराजगी खत्म कर देगी। तुम्हें दुखी नहीं देखेगा, हर वक्त तुमसे मिलने की कोशिश करेगा। तुम अगर उसे दुत्कारोगे भी ना तो भी तुमसे दूर नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, उसमें गुरूर नहीं होगा तुम्हारे लिए, और ना ही अना। हर वक्त तुम्हारे पास होगा, दस्तयाब होगा तुम्हारे लिए। फवाद, तुम्हें जो चाहे वही तुम्हारी सच्ची मोहब्बत होगी। फवाद बेटा, आप चाय तो पीते जाओ। हेलो हेलो। फवाद, कहाँ हो इस वक्त? बाहर हूँ किसी जगह पे। ये क्यों नहीं बोलते कि तुम मिनाहिल के साथ हो? नहीं हूँ मनाहिल के साथ। झूठ मत बोलो फवाद। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तो फिर ये क्या ड्रामा था जो मिनाहिल ने किया? मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। नहीं मिस्टर फवाद, कि तुम दोनों की प्लानिंग थी। ये मंगनी का चक्कर कब से चल रहा है? मेरी मंगनी नहीं हुई है उसके साथ। अगर मंगनी नहीं हुई तो उसे इतने लोगों के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? उसकी तो रीजन है ना। जाहिर है उसे मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए उसने ये किया। तुम्हारी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई,
या फिर ये कि तुम मेरे पास काम कर रहे हो? बताओ, किसने बुलाया था उसे? तुमने बुलाया था? मैंने नहीं बुलाया उसे। आपका प्रॉब्लम क्या है? फवाद, ऊंची आवाज में बात मत करो मुझसे। तो क्या ऊंची आवाज में बात करना सिर्फ आपका हक है? बेइज्जती करना, सबके सामने तमाशा लगाना, वो भी आपका हक है? मिस्टर रुखसार, आपने इतना भी एहसास नहीं किया कि मैं आपके पास काम करता हूं। आपने कितनी आसानी से सबके सामने मेरी बेइज्जती की, बुराई करना शुरू कर दी। ओके फवाद, तुम एक काम करो, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं नहीं आ सकता। प्लीज, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, सॉरी। अच्छा ठीक है, आता हूं। अंकल, फवाद कहाँ है? पता नहीं क्या हुआ उसे बेटा, उठा और चला गया। मनाइल बेटा, अब एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मनाओगी? पूछे अंकल। क्या तुम अब भी फवाद से मोहब्बत करती हो? अंकल, ये कैसा सवाल है? सच सच बताओ मनाइल, कि तुम अब भी फवाद से मोहब्बत करती हो? जी अंकल, मैं अब भी उससे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अंकल, मेरी मोहब्बत का क्या फायदा जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। आपको पता है मैं उसकी कितनी केयर करती हूँ। मुझे तो ये लगता है कि फवाद ही वो इंसान है जिसको मेरा जीवन साथी बनना चाहिए। सॉरी अंकल, मैं आपसे ये सब बातें कर रही हूँ, लेकिन अंकल जो बात थी मैंने आपको बता दी। मनाइल बेटा, तुम्हें एक मशवरा दूं? जी अंकल, बोले। जितना जल्दी हो सकता है उससे दूर हो जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। अब जो तुम्हारी जिंदगी है, अगर इसी में उलझी रही ना तो बेसुकून हो जाओगी। बेटा, लाइफ को सिंपल कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अब देखो ना, मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं कितनी इजी लाइफ गुजार रहा हूं, कोई टेंशन ही नहीं। अंकल, बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन मैं आपसे तब पूछती जब आपके बीवी बच्चे होते। बेटा, इसीलिए ये रोग पाला ही नहीं मैंने। मेरी आजादी मुझे बहुत अजीज है। ये मत बोले अंकल, आपको भी कहीं शादी ना करनी पड़ जाए। हाँ तो फिर तुम मेरे लिए रिश्ता ढूंढो। सच में आप कर लेंगे शादी? बिल्कुल, अगर लड़की पसंद की हुई तो सोचा जा सकता है। मतलब आप अपनी जिंदगी मुश्किल बनाने का सोच रहे हैं? हाँ, ऐसा ही है कुछ। भाई वेरी सिंपल। देखो फवाद, जो तुम्हें चाहेगा ना वो तुम्हारी बड़ी केयर करेगा, चाहे तुमसे कितना ही नाराज क्यों ना हो। तुम्हारी प्यार की एक नजर उसकी नाराजगी खत्म कर देगी। इतना घूमना ना अच्छी बात नहीं है, वो भी लड़कियों को। मैं एक्चुअली वो चाय पीने के लिए आया था जो कल बनाई थी तुमने मेरे लिए। हाँ तो तुम तो उठकर चले गए थे ना, जाओ, मैं तुमसे नाराज हूँ। मनाने के लिए तो आया हूँ। वो क्यों?
अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझसे नाराज हो। सच्ची बात तो ये है कि मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। नाहिल, ऐसा मत किया करो। तुम्हें मुझसे नाराज होना चाहिए। मैं इतनी गलतियां करता हूं, बल्कि मैं तो तुम्हारी किसी बात का ठीक से जवाब भी नहीं देता, और मुझे लगता है कि मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। बिल्कुल, कल जो तुम चाय पीकर नहीं गए थे ना, मेरा तो दिल कर रहा था कि तुम्हारे साथ सारे ताल्लुक तोड़ दूं।